द इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन दी हुई है, इज शिफ्टेड टू द राइट इन ना पूछा हुआ है। ये जो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है, बेसिकली इस इक्विलिब्रियम को आप डाइक्रोमेट क्रोमेट इक्विलिब्रियम बोलते हो। ओके, सो इस रिएक्शन को सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव और ये दिया हुआ है 2CrO4 2 नेगेटिव। सो किसी भी रिएक्शन को जब बैलेंस करते हो, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि इनके जो एटम्स हैं उसके वे इक्वल है नहीं है। तो 2 Cr हैं, 2 Cr इज वी आर गुड हियर। इधर ऑक्सीजन 7 है और इधर 2 × 4 8 है, इधर 7 है, इधर 8 हो गए। तो आपको इधर इंक्रीज करना होगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस वी व्हाट वी यूजुअली डू, वी ऐड H2O। ठीक है, अब देखोगे तो ऑक्सीजन हो गए इधर 8 लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 8 हो गए। नाउ अब क्या होगा, आपको बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे 2H एक्स्ट्रा हो गए, तो इधर 2H है, तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे, H2 हो गया ना, तो यहाँ 2H पॉजिटिव हो गया। अगर अब आप चार्ज देखोगे तो इधर 2 नेगेटिव है और इधर क्या है 2 × 2 नेगेटिव यानी 4 नेगेटिव, और ये हो गया प्लस 2 पॉजिटिव है ना। तो 2 यानी ओवरऑल इधर क्या हो गया 2 यानी 2 नेगेटिव, बेसिकली ये माइनस था ये प्लस था, तो ओवरऑल -2 हो गया ना। तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज बेसिकली योर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। सो हम इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम राइट साइड में, यानी कि जो ये क्रोमेट आयंस हैं इसकी तरफ कब शिफ्ट होगा। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी होगी यानी घटानी होगी, तभी उसको काउंटर करने के लिए राइट साइड में मूव होगा। अब साइड में, अगर राइट साइड में प्रोडक्ट की साइड में अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या क्या है, ये 2H आयंस है। सो अगर आप H पॉजिटिव यानी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि हम इसको कम करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, इसको बढ़ा रहे हो यानी एसिडिटी बढ़ा रहे हो इधर, तो ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, बैकवर्ड साइड में। और अगर अब H आयन की कंसंट्रेशन यानी एसिडिक कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे तो रीसेटेड के अकॉर्डिंग ये राइट साइड में मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड में चली जाएगी। समझ में आया? ठीक है, अब ये देखो। सो एसिडिक मीडियम का मतलब इधर क्या हो गया कि आपका जो हाई H आयन कंसंट्रेशन है, ये एसिडिक मीडियम का रोल समझ में आ गया। अब दूसरा है इधर, क्योंकि बेसिक मीडियम भी पूछा हुआ है। नाउ अब एक चीज देखो, बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, OH नेगेटिव। जब OH नेगेटिव ऐड करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट के H आयन के साथ मिलकर H2O बना देंगे। ध्यान से देखना, अभी तक जब आप एसिड ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में और डिक्रीज कर रहे हो तो राइट साइड में मूव कर रहा था। बेसिक मीडियम क्या है, OH जैसे ऐड करोगे तो H आयन के साथ मिलके वाटर बना दे रहा। वाटर क्या है, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट, यानी अगर कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज होगी तो रिएक्शन क्या करेगी, मूव राइट साइड में। क्यों? क्योंकि H आयन की कंसंट्रेशन घट रही है और H2O की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। समझ में आया आपको? सो राइट साइड में क्या रहा है, सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, इन ऑर्डर टू मूव द रिएक्शन टू राइट साइड, पहला तो क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ओवरऑल घटानी है, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगी लेफ्ट साइड में मूव। बेसिक मीडियम ऐड कर दिया, रिएक्शन करेगी राइट साइड में मूव। अगेन न्यूट्रल मीडियम तो कुछ नहीं है, न्यूट्रल मीडियम का मतलब तो न्यूट्रल है, इक्विलिब्रियम में कहीं शिफ्ट नहीं होगा। एंड वीकली एसिडिक मीडियम है कि थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वीकली एसिडिक मीडियम बढ़ा रहे हो, एटलीस्ट बढ़ा तो रहे हो ना, फिर भी राइट साइड में मूव नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, है ना। आई होप आप समझ पाएंगे बच्चों। तो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बेसिक मीडियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।